अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल इंक्रीजिंग नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। सो स्टार्ट करते हैं। हमसे ये कह रहे हैं वहाँ पर 3 रेशियोज़ हैं, ये इक्वल हैं। ठीक है, बता चुका हूँ अगर 3 रेशियोज या दो से ज़्यादा रेशियोज अगर आपस में इक्वल होते हैं तो हम उसको इक्वल कर देते हैं किसके, के बराबर कर देते हैं। ठीक है ना। सो प्रूव करना है हमें लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। सो अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के तो आपको ए सी और ई की क्या वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है ना। सो पहले मैं आपको रिलेशन बताता हूँ, रिलेशन है क्या। सो वहाँ पर रिलेशन है, वी हैव द रिलेशन, या सिर्फ ये सिंपल ये लिख लें, वी हैव। हमारे पास रिलेशन क्या है, के मेथड है कि हमारे पास के मेथड है हमारे पास। ए डिवाइड बाई बी इक्वल है सी डिवाइड बाई डी इक्वल है ई डिवाइड बाई एफ के। ठीक है ना। ये तीनों रेशियोज जो है इक्वल होती हैं किसके, के बराबर होती हैं। सही है ना। ए भी के बराबर है, सी भी के बराबर है, ये वाला रेशियो भी के बराबर है, ये रेशियो भी के इक्वल होता है। ठीक है ना। तीनों रेशियोज के इक्वल होती हैं। ये मैंने बात क्लियर कर दी यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को अलग अलग के साथ लिखूंगा ताकि हमारे पास ए सी और ई की वैल्यू आ जाए। ठीक है ना। सो मैंने यहाँ पे लिखा सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली हमने यहाँ पे लिख दिया ए डिवाइड बाय बी इक्वल किसके, के बराबर है, बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे आई क्या हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बराबर हो जाएगा के और बी के। ठीक है। इसी तरह दूसरा हमने दूसरी रेशियो क्या थी, सी डिवाइड बाई डी था। सी डिवाइड बाई डी वो भी केवल किसके, के बराबर है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू आ जाएगी, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सी बराबर किसके हो जाएगा, के और डी के। ठीक है, एक स्टेप ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, और तीसरे स्टेप में हम ई डिवाइड बाई एफ वो भी बराबर किसके होगा, के बराबर होगा। सो यहाँ पे एफ यहाँ डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू आ जाएगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ई इज इक्वल टू के और एफ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का कह दिया, और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे गिवन वैल्यूज में, जो यहाँ पर ई सी और ए सी और ई की वैल्यू आ जाती है। सो हम पुट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। राइट हैंड साइड यहाँ पर सिर्फ ये है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पास ये है। ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द पुट द वैल्यू ऑफ कौन सी वैल्यू, ए की, सी की एंड ई की इन द गिवन इक्वेशन। जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है उसमें हम पुट कर देंगे ए सी और ई की वैल्यू। ठीक है ना। अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, पहले मैं पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड भी लिख देता हूँ, राइट हैंड साइड भी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आती है, A4 B2 प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस का हो गया यहाँ पे E4 F डिवाइड बाय, ठीक है, B6 प्लस का बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस का F5 बराबर किसके होगा, A4 और B4 के। ये यहाँ पर इक्वेशन थी, ये प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है, राइट हैंड साइड के यही प्रूव करना है हमें। ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, ए की भी, सी की भी और ई की भी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, के बी, सी की वैल्यू क्या है, के डी, और ई की वैल्यू क्या है, के एफ। ठीक है, अब हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। ठीक है ना। सो मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब मैंने A4 है, यहाँ पे अगर A4 होगा तो हम लिखेंगे के4 भी लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, B4 भी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। इसी तरह प्लस का साइन लगा दिया यहाँ पे मैंने। अच्छा एक और बी स्क्वायर तो लिख दो, बी स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज, कोई चेंजिंग मैंने इसके अंदर नहीं करी। प्लस का साइन था, प्लस लगा दिया। ए स्क्वायर कह रहे हैं यहाँ पे, अब ए स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, के का भी स्क्वायर हो जाएगा और बी का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ई का स्क्वायर कह रहे हैं, ई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो क्या है, के और एफ है।
सो यहाँ पे के का भी स्क्वायर हो जाएगा और एफ का भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस का साइन। अब यहाँ पे ई की पावर 4 बोल रहे हैं, ई की पावर 4 का मतलब क्या हुआ हमारे पास, जो ई की वैल्यू होगी उसमें पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 4 हो जाएगी और ई की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये वाला जो एफ है ये एज इट इज लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इज इक्वल टू, अब डिवाइड बाय, ठीक है। अब यहाँ B4, बी की कोई वैल्यू है नहीं है, तो B6 एज इट इज लिखूंगा यहाँ पे, प्लस का साइन, बी स्क्वायर एज इट इज लिखूंगा, एफ स्क्वायर, एफ की वैल्यू है, एफ का स्क्वायर भी एज इट इज लिखूंगा, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, माइनस का F5 भी एज इट इज लिखूंगा, इज इक्वल टू ए की पावर 4। ए की पावर 4 का मतलब क्या है, के की पावर ही 4 करूंगा और बी की पावर ही 4 करूंगा, ठीक है ना। ए की वैल्यू लिखनी है, अब बी की पावर 4 मैं एज इट इज लिख दी, कोई चेंजिंग नहीं करी। यहाँ तक आपने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, अब और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास K4 लिख दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए B4 और बी स्क्वायर बेसिस सेम होती है, पावर्स को आप ऐड कर देंगे, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा, तो बी की पावर 6 हो जाएगी, प्लस का साइन, यहाँ के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे के स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर है, बेसिस सेम हो गई, पावर्स को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, के की पावर 4 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बी स्क्वायर एड लिखूंगा यहाँ पे और एफ स्क्वायर भी एड लिखूंगा यहाँ पे, माइनस का साइन। अब यहाँ पे K4 था, K4 एड लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब बेसिस सेम हो गई, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि F4 और F की पावर क्या है 1, 4 + 1 क्या हो जाएगा, F की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 5, डिवाइड बाय, यहाँ मैं एज इट इज लिखूंगा, कोई चेंजिंग इसमें नहीं करूँगा, B6 + बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस का F5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, B4 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, B4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, के की पावर 4, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी K4 है, यहाँ पर भी, इसमें भी K4 कॉमन है, यहाँ भी K4 कॉमन है, तो मैं K4 को निकाल देता हूँ बाहर। जैसे ही मैंने K4 को निकाल दिया है बाहर, तो यहाँ पे अगर इस वाली वैल्यू में से K4 अगर निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा B6, यहाँ से अगर K4 निकल जाएगा यहाँ बचेगा प्लस का बी स्क्वायर एफ स्क्वायर, यहाँ से अगर K4 निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का F5, डिवाइड बाय B6 + बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस का F5 इज इक्वल टू के की पावर 4, ठीक है। अब देखें ऊपर नोमीनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पूरी की पूरी वैल्यू तीनों की तरफ कैंसिल हो जाएंगे, तो K4 इक्वल किसके हो जाएगा, K4 के इक्वल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। सो अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ K4 इज इक्वल टू K4, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है, सो ये क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।